अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं डाइटिशियन मरियम अजीज़ एंड आई एम अ क्लिनिकल डाइटिशियन एंड अ न्यूट्रिशनिस्ट। सो आज के टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं जो कि है फाइबर। एज यू नो, फाइबर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड अ वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक। सो आज हम बात करेंगे फाइबर के ऊपर। सबसे पहले ये जान लेना इंपॉर्टेंट है कि फाइबर क्या चीज़ है। फाइबर कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि आप प्लांट सोर्सेज से ले रहे हैं, और फाइबर कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि आपको हेल्प करता है आपकी जो मेटाबॉलिज्म है एक तो उसको फास्ट करने में और आपकी गट हेल्थ को इंक्रीज करने में। सबसे पहले फाइबर जो है वो हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है। फाइबर आपको हर उस चीज़ से मिल सकता है जो कि प्लांट बेस्ड है, जैसा कि फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, या फिर हमारे जितने भी प्रोटीन सोर्सेज हैं जो कि हमें वेजिटेबल्स के थ्रू मिलते हैं, जैसे कि दालें हैं, चावल है, या फिर आटा है। आटे में भी फाइबर की क्वांटिटी होती है, लेकिन अगर आप जो है वो होल व्हीट आटा यूज़ करें। सो सबसे पहले अगर हम बात करें तो फाइबर हमें कोई भी ऐसी चीज़ से नहीं मिलता जो कि प्रोटीन बेस्ड हो और एनिमल बेस्ड हो, जैसे कि चिकन हो गया, मटन हो गया, बीफ हो गया, लैम्ब हो गया, या फिर अगर ऑयल्स में हम बात करें तो जितने भी कुकिंग ऑयल है, जैसे कनोला ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल है, या फिर हमारे पास जो कॉर्न ऑयल मिलता है। हालांकि ये भी प्लांट सोर्सेज से ही है, लेकिन अगर ऑयल्स में बात करें तो ऑयल से हमें फाइबर नहीं मिलता। अगर हम टाइप्स की बात करें तो फाइबर जो है वो दो टाइप्स का होता है। एक होता है सॉल्युबल फाइबर और एक होता है इनसॉल्युबल फाइबर, और इन दोनों में बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस है, और ये दोनों आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरीके से वर्क करते हैं। अगर हम बात करें सॉल्युबल फाइबर की, तो सॉल्युबल फाइबर ऐसा फाइबर है जो कि आपकी पेट में जाके जो है वो पानी के साथ मिक्स हो जाता है और आपके खाने को डाइजेस्ट होने में एक तो लो करता है, यानी कि स्लो डाउन करता है। जो लोग डायबिटिक हैं या शुगर के मरीज हैं, वो फाइबर जो है वो सॉल्युबल लेके अपने ब्लड शुगर को इन कंट्रोल रख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास चावल है, जैसे कि हमारे पास वेजिटेबल्स हैं। वेजिटेबल्स में हमारे पास सैलेड आ जाता है, जैसे लेटस हो गया, कैबेज हो गई, खीरे हो गए, हमारे पास कैरेट हो गई, कॉर्न हो गई। तो ये सारे जो प्लांट बेस्ड सोर्सेज हैं, इनके अंदर होता है सॉल्युबल फाइबर। और सॉल्युबल फाइबर जब हम रोटी के साथ खाते हैं, चावलों के साथ खाते हैं, या फिर हम प्रोटीन के साथ लेते हैं, तो वो जब हमारी बॉडी में जाता है, हमारे पेट के अंदर जाता है, पानी के साथ मिक्स हो जाता है, तो हमारे ब्लड के अंदर वो बहुत ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब हो रहा होता है। और जब वो आहिस्ता एब्जॉर्ब होगा तो उससे क्या होगा कि हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो रेज नहीं करेगा, अपने बिल्कुल नॉर्मल लेवल के ऊपर रहेगा। तो अगर हम इस शुगर बार को देखें तो इसमें ये है कि एक बंदा है, उसने फ्रूट खाया है और फ्रूट की वजह से उसका शुगर लेवल एकदम से ऊपर गया है, एकदम से उसने स्पाइक किया है। और अगर हम एक इस बंदे का शुगर लेवल देखें तो उसमें क्या है कि उसका शुगर लेवल, क्योंकि उसने रोटी खाई, चावल खाई, लेकिन साथ में उसने थोड़ा सा सैलेड भी ले लिया, तो उससे क्या है कि उसका शुगर लेवल जो है वो थोड़ा सा लो है। तो इसका क्या मतलब है कि फाइबर हमारे शुगर लेवल को लो करने में हेल्प करता है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो शुगर लेवल को मेंटेन तो करता ही है फाइबर। इसके साथ फाइबर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनको कोलेस्ट्रॉल का इशू है, जिनकी भी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, उनको हाई कोलेस्ट्रॉल का मसला है, या फिर उनको फैटी लिवर डिजीज है, तो वो सॉल्युबल फाइबर यूज कर सकते हैं। सॉल्युबल फाइबर आपकी बॉडी में जितना भी हार्मफुल या बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको इकट्ठा करता है पूरी बॉडी में से, और वो लाके लिवर को देता है, और लिवर जो है उसको मेटाबोलाइज करके आपकी बॉडी में से निकाल देता है। तो कितना अच्छा एक फायदा है इसमें भी फाइबर का। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इनसॉल्युबल फाइबर की, तो इनसॉल्युबल फाइबर वो फाइबर है जो कि हमारी फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के छिलकों में मिलता है। जैसा कि एप्पल है, एप्पल के छिलके में होता है पेक्टिन। पेक्टिन इज एन इनसॉल्युबल फाइबर। और अगर हम बात करते हैं इसबगोल की, इसबगोल भी छिलका है, ठीक है, तो उसमें भी हमारा इनसॉल्युबल फाइबर होता है। उसके बाद हमारा जितने भी सीड्स हैं, जैसे चिया सीड्स हो गए, बेसल सीड्स हो गए, जिसको हम तुख्मे मलंगा कहते हैं, तो अगर हम उन सब की बात करें तो दीज आर इनसॉल्युबल फाइबर। और इनसॉल्युबल फाइबर का हमारी बॉडी में क्या काम है? इनसॉल्युबल फाइबर हमारे जो स्टूल है, जितना भी हमारी बॉडी में हमने खाना खाया उसके बाद वो डाइजेस्ट हो गया, वो पड़ा होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी कि हमारी बड़ी आंत में। तो जितना भी हमारा इनसॉल्युबल फाइबर है वो सारे पानी को जो है वो सोक कर लेता है और वो फूल जाता है। फूल के वो हमारे जब लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है तो वो हमारे स्टूल के साथ मिक्सअप होता है और हमारे गट को जो है वो साफ करता है। जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जितने भी केमिकल्स हैं, उनको वो हमारी बॉडी में से एक्सक्रीट आउट करता है। और इसका क्या फ़ायदा है कि अगर हमारा जो स्टूल है वो हमारी बॉडी में एक दिन से ज़्यादा पड़ा रहे तो वो दोबारा से ब्लड के अंदर
एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से उसके अंदर क्या है, टॉक्सिन्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, और वो जितने भी टॉक्सिन्स एंड बैक्टीरियाज हैं वो हमारी बॉडी में दोबारा से एब्जॉर्ब हो रहे हैं और वो फिर दोबारा से हमारी बॉडी के अंदर केमिकल्स, और फिर हमें बीमार होना, हमारे गट की प्रॉब्लम्स होना, हमारे मैदे में दर्द होना, अल्सर्स होना, ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसके बाद इनसॉल्युबल फाइबर जो है वो हमारे जितने भी लार्ज इंटेस्टाइन के बैक्टीरियाज हैं उसके लिए बहुत अच्छा है, हमारी बैक्टीरियल और फ्लोरल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है इनसॉल्युबल फाइबर। तो अगर हम इनसॉल्युबल फाइबर को इस तरह देखें तो इनसॉल्युबल फाइबर इस तरह से है कि जो हमारे गट की हेल्थ है, जितना भी हमारे बॉडी को साफ कर रहा है वो इनसॉल्युबल फाइबर कर रहा है, हमारा जो सॉल्युबल फाइबर है वो हमारे ब्लड को साफ कर रहा है। तो अगर हम इन दोनों फाइबर्स को इकट्ठे लेंगे तो हमारा ब्लड भी साफ हो रहा है और हमारा जो बॉडी और गट है वो भी साफ हो रही है। तो दीज आर लाइक टू थिंग्स इन वन। अगर हम बात करें कि हम इनसॉल्युबल फाइबर कैसे ले सकते हैं, तो अगर आप कोई सा भी फ्रूट खा रहे हैं तो कोशिश करें कि उस फ्रूट को छिलके के साथ खाएं। एप्पल खा रहे हैं उसको छिलके के साथ खाएं, आप अमरूद खा रहे हैं उसको छिलके के साथ खाएं। इसके अलावा अगर हम कोई वेजिटेबल ले रहे हैं तो उसको भी कोशिश करें कि छिलके के साथ खाएं। जैसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसेस में मैंने देखा है कि जब हम खीरा खा रहे होते हैं तो उसके जो है वो हम छिलके उतार देते हैं और फिर खीरे को खाते हैं। तो कोशिश करें कि आप आधे खीरे के छिलके उतार दें और आधे के ना उतारें, ताकि थोड़ा बहुत तो आपको फाइबर जो है इनसॉल्युबल फाइबर आपको मिल सके। उसके बाद चुकंदर खाएं, चुकंदर के अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, यानी जितने भी प्लांट बेस्ड सोर्सेज हैं ना, और सबसे ज़्यादा जो हमारी दालें हैं उसके अंदर भी फाइबर होता है। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि अगर आप कोई सा भी प्लांट बेस्ड सोर्स ले रहे हैं तो उसको आपने होल लेना है, उसको आपने रिफाइंड नहीं लेना। यस, मैं बात कर रही हूँ ब्राउन राइस की या फिर हमारी होल व्हीट आटे की। अगर हम बात करें वाइट आटा, जो मैदा जो होता है वो रिफाइंड होता है और उसमें जो है वो फाइबर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। सो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है तो यहाँ पे टॉपिक को एंड करते हैं। फाइबर पे और भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन है, लेकिन अभी के लिए इतना ही। अगर आपने फाइबर के बारे में थोड़ा और बहुत जानना है तो लेट मी नो इन द कॉमेंट्स, और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो मैं चलती हूँ, अब मैं आपसे मिलूंगी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।